Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Yes, students. Today we will do the question answers of chapter number 16, Our Pride Third. Okay, and hope today we will finish this chapter. Okay, now let's start the question answers. Yes, beta. Today we will do page number 91 question answers. Okay. यस फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टेल यू स्टोरीज एट होम। बेटा आपको अपने घर पे कौन स्टोरी सुनाता है? ऑफकोर्स ग्रैंड पा ग्रैंड मदर। ठीक है, आपके दादा दादी नाना नानी सुनाते ना। If you have heard any story about great person or a scientist at your home, then tell that story to everyone in your class. बेटा वैसे तो ये क्लास का क्वेश्चन है, बट मैंने फिर भी आप लोगों को लिख दिया क्योंकि इसका आंसर मैंने इसलिए लिखा, मे बी ये एग्ज़ाम में आ सकता है और वो लोग इन योर क्लास जो वर्ड है ना ये काट देंगे, फिर बस वो बताएंगे कि इफ़ वो लोग ऐसे जो क्वेश्चन है वो फ्रेम करेंगे कि इफ़ यू हैव हर्ड एनी स्टोरी अबाउट अ ग्रेट पर्सन और अ साइंटिस्ट एट योर होम देन शेयर दैट स्टोरी विद अस। वो लोग ये लिख देंगे, ये जो मैंने नया वर्ड बताया ना ये नए वर्ड लिख के आपको क्वेश्चन पुटअप कर देंगे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। इसका आंसर देखिए, जर्नली दादाजी टेल स्टोरीज एट होम। मैंने दादाजी लिख दिया, ग्रैंड पा ग्रैंड मदर लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप लोग को घर पे दादा दादी स्टोरी सुनाते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ठीक है, और दादा दादी पुराने किस्सों, मेरे दादाजी भी सुनाते थे, पुराने किस्से कहानियाँ बहुत सुनाते हैं फ्रीडम फाइटर्स की और उन सब की, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वी हैव हर्ड द स्टोरीज ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बहुत जर्नल है और स्टोरीज आपने भी सुनी होंगी डेफिनेटली, हमने भी बहुत सुनी है। ओके, ही वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, ही हैड एन इंटरेस्ट इन साइंस। उनका इंटरेस्ट किस में था बेटा? साइंस में था। ही ऑलवेज यूज टू लर्न, और वो हमेशा साइंस सीखने की कोशिश करते रहते थे। ठीक है, ही बिकम अ साइंटिस्ट, और वो ही बिकेम अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट बन गए थे। मतलब साइंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि वो मतलब उसको जानने की सीखने की कोशिश करते थे, और इन लास्ट ही बिकेम अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट बन गए थे। Okay, India could become completely self-dependent in the field of atomic science फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ हिज। यस बेटा, उन्होंने जो कंसेप्शन दिया था, उन्होंने जो मतलब अपने आइडियाज़ व्यूज़ जो कंसेप्शंस दिए थे रिगार्डिंग टू मतलब एटॉमिक जो एटॉमिक पावर के बारे में जो उन्होंने अपने कंसेप्शंस, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ दिए थे, उनकी हेल्प से जो इंडिया है वो क्या बन गया था? कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट बन गया था इस फील्ड में, एटॉमिक साइंस की फील्ड में। ठीक है, ही इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डेट्स वाई, इसीलिए वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। लेटर ही बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में वो क्या बन गए थे बेटा? हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए थे ना। आप लोगों को शायद इसका नॉलेज में होगा। ठीक है, कि बाद में वो हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए थे। तो मैंने ये स्टोरी काफ़ी सुनी है बेटा, आप लोग के बुक में भी, अभी आप थोड़े हायर स्टडीज़ जब करोगे यानी कि 8th 9th क्लास में जाएंगे तब आपको ये स्टोरी भी APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में मिल जाएगी। ओके ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी इंस्पिरेशन वाज हिज मदर। शिवाजी की इंस्पिरेशन कौन थी बेटा? उनकी मदर थी। मैंने आप लोग को बताया था जीजाबाई थी। ठीक है, हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ एंड वाई। आपका इंस्पिरेशन कौन है अपनी लाइफ में? तो बेटा मैंने नॉर्मली जो जर्नली बच्चों का होता है उनके हिसाब से लिख दिया। वैसे कभी बच्चे बोल देते हैं कि मेरी टीचर है, मेरी मदर है, या फिर मेरे अंकल हैं, आंट है, या फिर जैसे मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी पसंद है, या फिर किसी और को कुछ कोई पसंद होता है उनके हिसाब से। अब मैंने नॉर्मली गांधी जी का लिखा है क्योंकि गांधी जी के बारे में काफ़ी बच्चे ऐसा बोलते हैं। ठीक है, यस, गांधी जी आर एक मिनट, हाँ अब क्लियर है। गांधी जी इज़ आर इंस्पिरेशन इन आर लाइफ। गांधी जी हमारी ज़िंदगी में हमारी इंस्पिरेशन है, बिकॉज क्योंकि ही बाउंडेड द ब्रिटिश टू लीव आर कंट्री विद द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। उन्होंने क्या किया था बेटा? बाउंडेड करना इट मीन्स टू से उन्होंने एम्फेसाइज यानी प्रेशर डालना। उन्होंने ब्रिटिश कंपनी जो थे यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों को प्रेशराइज किया था किस चीज़ के लिए? हमारे देश को छोड़ने के लिए। ओके, और वो भी कौन से रूल्स फॉलो करके, कौन सी चीज़ें, कौन सी सिद्धांत फॉलो करके? नॉन वायलेंस का, यानी अहिंसा का सिद्धांत फॉलो किया था उन्होंने।
ठीक है, यानी कि विदाउट लड़ाई झगड़ा वगैरह वगैरह उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को भगा दिया था इन शॉर्ट। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ व्हेन यू ग्रो अप। बेटा आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो इसमें, बट मैंने एक जर्नल कॉन्सेप्ट लिखा है, ठीक है, कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, अ साइंटिस्ट एंड डैश डैश डैश। ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what efforts will you make to achieve your goal। yes बेटा, दैट इज़ द पॉइंट। आप क्या एफर्ट्स लगाएंगे, आप जो भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट या जो भी बनना चाहते हैं, उनको उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप क्या एफर्ट्स लगाएंगे, क्या एफर्ट्स मतलब इन शॉर्ट कोशिशें, आप क्या कोशिशें करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप साइंटिस्ट बना साइंस स्ट्रीम में, या डॉक्टर बनाते हैं तो भी साइंस स्ट्रीम में, इंजीनियर बनना चाहते तो भी साइंस स्ट्रीम में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप एक पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो आपको आर्ट स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप एक अकाउंटेंट वगैरह बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना पड़ेगा। तो ये जर्नल फैक्ट है, आप लोगों को पता चलेगा। बट अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, वी शुड लर्न एंड प्रैक्टिस इन साइंस स्ट्रीम, क्योंकि बेटा इसका अबव आंसर जो है डॉक्टर और साइंटिस्ट है, तो आपको साइंस स्ट्रीम लिखना पड़ेगा। अगर आपका, जो मैंने आपको अभी नॉर्मली बताया ना कि पॉलिटिशियन या अकाउंटेंट के हिसाब से आपकी स्ट्रीम्स चेंज हो जाएंगी, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम हो जाएगी। ओके, यस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जीजाबाई वाला बेटा ये एक्चुअली बहुत मतलब वेस्ट है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इसको क्रॉस करा दिया है। ओके, ये आप लोगों को नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया। ये स्कूल पे है बेटा, हम स्कूल आते नहीं तो अब हम लोग इस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके क्लास में शेयर नहीं कर सकते, इसलिए कैंसिल कर दो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच आर ऑन पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे आ जाइए। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट लेसन्स हैव यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो लाइफ थी वहाँ से आपने क्या लेसन्स सीखे, लेसन्स इन द सेंस उनसे आपने क्या सीख लिया, क्या सीख ली बेटा, कि वो काफ़ी करेजियस पीपल मतलब पर्सन थे, साहसी इंसान थे, और उन्होंने इनजस्टिस यानी अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो हमने यही सीखा कि अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए। तो आंसर मैंने इसका क्या लिखा है, डॉक्टर भीमराव डेवलप्ड द करेज टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल इवल्स। ये जो सामाजिक बुराइयां हैं और अन्याय है उनके प्रति उन्होंने फाइट की थी डॉक्टर भीमराव ने, क्योंकि वो बहुत साहसी इंसान थे, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध फाइट की, और हमने उनसे यही सीखा कि हमें अन्याय और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। Okay, next question is, if any injustice is done with anybody, should we remain silent? अगर किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है हमारे आंखों के सामने, तो क्या हमें साइलेंट रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए? नो, डेफिनेटली नॉट। हमें ज़रूर हमें मतलब हम लोग को शांत नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा उसकी हेल्प करनी चाहिए बेटा। तो वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पुटअप किया है, रहना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर है कि वी शुड नॉट रिमेन साइलेंट, हम लोग को साइलेंट नहीं रहना चाहिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू नोटिस एनी इनजस्टिस डन टू समवन, हाउ विल यू अपोज इट। अगर तुम्हारे सामने किसी के सामने इनजस्टिस हो रहा है तो तुम कैसे अपोज करोगे, इन शॉर्ट उसका कैसे विरोध करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो गांधी जी के हिसाब से हमें नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए, देन आफ्टर आप लोग कुछ भी कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा भी, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी हम लोग को नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए कि एक गाल आगे दे दो, थप्पड़ मार दे तो दूसरा भी आगे दे दो। ओके, यस, वी शुड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस अहिंसा का सिद्धांत अपना के हमें वो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लॉ इफ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी हो तो बेटा आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, खुद हाथ नहीं उठाना चाहिए। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अबाउट एनी मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम हिज बायोग्राफी। उसकी बायोग्राफी जो है बेटा अभी हमने पीछे पढ़ी है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बायोग्राफी, उसका हम हेल्प ले सकते हैं। और हम लोग को क्या लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मूवमेंट यानी आंदोलन वगैरह चलाया था उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए बेटा इसका आंसर मैंने ये लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टार्टेड अ एजुकेशन
फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द दलित क्लास। यस बेटा, दलित क्लास जो क्या बोलते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जो छोटी जाति के लोग होते हैं ना, दलित लोग, वो, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, दलित लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ मतलब वो किया था, आंदोलन टाइप का किया था उन्होंने, कुछ उनके विरुद्ध, उनके फेवर में आवाज़ उठाई थी, ठीक है। ही मेड अ वाटर कंसोलिडेशन right in the Madad of Maharashtra from the right of the collect the water from the pond। यस बेटा, बेटा उस टाइमिंग में क्या होता था कि जो दलित लोग होते थे, छोटी जाति के लोग होते थे, उनका छूना भी अपवित्र माना जाता था, ठीक है। तो उनको ना जो मतलब एक जो मतलब सोशल पॉन्ड होता है, यानी कि जो अपने समाज के लोगों का पॉन्ड होता है ना, जो बीच में घर मतलब सब लोग उसमें पानी भरते हैं, उनमें दलितों का पानी भरना मना था, ठीक है। उनको अलाउ नहीं करते थे कि आप भी वाटर ले सकते हो यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया कि उस वहाँ पर पानी भरने के लिए उनकी हेल्प की थी। वहाँ उनके लिए क्या किया था, उन्होंने वाटर को कंसोलिडेशन का राइट रखा था, मतलब इनका भी राइट मतलब अधिकार, इनका भी अधिकार है यहाँ पर पानी भरने का, तो उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अंडर हिज लीडरशिप, उनकी लीडरशिप के अंदर, ठीक है, अंडर हिज लीडरशिप दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग मास मूवमेंट ऑफ दलित क्लास। और उनकी लीडरशिप में ये दलित क्लास के लोगों के लिए पहला आंदोलन था जो उनके फेवर में किया गया था। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस बेटा, अब ये पंडित मदन मोहन मालवीय जो है आपके सिलेबस से कट हो गया है, तो इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस भी कट कर दिए हैं और इस टॉपिक को भी। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये वाला, ये दो बचे हैं, ठीक है, इसमें जो कि पेज नंबर 94 पे हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे बेटा, मैंने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इसका आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। मैंने आपको बताया था ना बेटा, अपने देश का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि उनकी निगरानी में ही लिखा गया है। ओके, तो वही वहाँ के प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज मदर। शिवाजी की मदर का नाम क्या था बेटा, जीजाबाई था, मैंने आप लोग को बताया था। तो इसका आंसर क्या है, शिवाजीज मदर नेम वॉज जीजाबाई। उनकी मदर का नाम क्या था, जीजाबाई था। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे, योर चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।